प्यारे भक्तों, शिव दरबार में आप सभी का स्वागत है। अच्छे लोगों को भगवान कष्ट क्यों देते हैं? आखिर क्यों अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं? इस बात का भेद आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि दरबार को बीच में छोड़कर ना जाएं और 10 मिनट का समय अवश्य दें। तो चलिए दरबार शुरू करते हैं। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आपने यह अवश्य ही देखा होगा कि अच्छे व्यक्ति को बुरे व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा कष्ट मिलता है और हम सब भगवान को दोष देते हैं कि वह अच्छों के साथ हमेशा बुरा ही करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके रहस्य को आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके सारे संदेह अवश्य ही मिट जाएंगे। तो इसे बहुत ही ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, मनुष्यों को अपने कर्मों का फल कल्पों कल्पों तक भोगना ही पड़ता है। कोई भी जीव अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। हर जीव को उसके कर्मों के फल उसी जन्म में या फिर अगले जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। तो अब हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत ही पंडित स्वभाव का था और हमेशा भगवान की पूजा किया करता था और दूसरे व्यक्तियों की हमेशा मदद करता था। वहीं एक नास्तिक चोर रहता था जो पास के ही मंदिर की दान पेटी से हमेशा चोरी कर लेता था। वह हमेशा दूसरे व्यक्तियों को परेशान किया करता था। एक दिन यही चोर जंगल से जा रहा था, तभी उसे सोने की पोटली मिलती है और वह उस पोटली को पाकर गांव में सबसे अमीर हो जाता है। जबकि उसी दिन जो पंडित व्यक्ति था उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। जब गांव वालों को यह बात पता चलती है तो वो बहुत ही निराश होते हैं और सोचने लगते हैं कि भगवान ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों हो रहा है? उसी गांव में एक सिद्ध महात्मा रहते थे। तो गांव वाले महात्मा के पास जाकर सारी व्यथा सुनाते हैं और पूछते हैं कि क्या अच्छे काम करना पाप है? क्यों अच्छे काम करने वाले को हमेशा दुख ही मिलता है? तो वह ज्ञानी महात्मा अपने सिद्धियों के बल से सारी सच्चाई को जान लेते हैं और फिर वह गांव वाले को बताते हैं कि भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते। हर व्यक्ति को उसका फल उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। आज जिस व्यक्ति को सोना मिला है उसके भाग्य में राजा बनना लिखा हुआ था, लेकिन उसके बुरे कर्मों के कारण उसे केवल थोड़ा सा ही धन मिल पाया। वहीं जो पंडित व्यक्ति था उसका आज अंतिम दिन था, उसका जीवन आज खत्म होने वाला था, परंतु अपने अच्छे कर्मों के कारण उसका छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ और उसने अपने सारे पिछले जन्म के पापों को अपने अच्छे कर्मों से काट लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भले ही बुरा व्यक्ति आज खुश हो, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल भोगना अवश्य पड़ेगा। प्यारे भक्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर अच्छे व्यक्तियों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में बताया गया है कलयुग के अंत तक मनुष्यों की औसत आयु 20 साल ही रह जाएगी। अब अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? इसके वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लो कि जीवों की मृत्यु को उनके कर्म ही चुनते हैं। अर्थात जीवों को मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग प्राप्त होता है। अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक की वेदनाओं को सहना पड़ता है और अच्छे कर्म के लिए स्वर्ग का सुख भोगने को मिलता है। और यही चक्र युगों युगों तक चलता रहता है, जब तक कि उस जीव को मोक्ष अर्थात मुक्ति ना मिल जाए। इस मृत्यु लोक में हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतुओं का शरीर मिलता है। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि आखिर अच्छे लोग जल्दी ही क्यों मर जाते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो अपने कर्मों के अनुसार ही उन्हें माता पिता प्राप्त होते हैं और उनके संस्कार ही उस मनुष्य को प्राप्त होते हैं।
उसके बाद वह जो भी कर्म करेगा उसके हिसाब से ही यह होता है कि वह पुण्यात्मा है या दुरात्मा, और फिर यही कर्म उसके मृत्यु के समय को भी तय करते हैं। प्यारे भक्तों, इसे आप ऐसे समझो, जिस प्रकार एक जेल में कैद हुआ अपराधी उसके अच्छे व्यवहार के अनुसार जज उसकी सज़ा को कम कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि मृत्यु लोक में जाने के पश्चात किस व्यक्ति का कर्म कैसा है। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म के होते हैं, धर्म की मार्ग पर चलते हैं, भगवान उनकी सज़ा को कम कर देते हैं, अर्थात उन लोगों को अपने धाम जल्दी बुला लेते हैं। विधि के विधान के अनुसार किसी जीव को उतना ही दंड मिलता है जितना उसने पाप किया होता है। इसलिए पाप कम होने के कारण अच्छे लोग अपने पाप का दंड जल्दी ही काट लेते हैं और उन्हें परम धाम हासिल हो जाता है। प्यारे भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप अवश्य ही समझ गए होंगे कि कर्म कितने प्रभावशाली होते हैं और कर्मों की सहायता से हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज से आप कुछ भी करने से पहले एक बार अवश्य उस कर्म को तौल लें कि वह अच्छा है या बुरा। इस शिव दरबार का उद्देश्य शिव भक्तों को ज्ञान के मार्ग में बनाए रखना है। अगर आपने दरबार को यहाँ तक सुना है तो अवश्य ही आप एक सच्चे शिव भक्त हैं। अतः आप सभी कमेंट में एक बहुत अच्छे कर्म को अवश्य लिखें जो आपने अपने जीवन में किया हो, ताकि सभी भक्त एक दूसरे के कर्मों को पढ़कर उनकी अच्छाइयों को अपना सके। उम्मीद करते हैं आज का दरबार सार्थक हुआ हो।